नमस्कार, प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है, आज का सवाल है हिंदुत्व पर घमासान। जी हां, राजस्थान इलेक्शन मोड में है तो कई तरह के मुद्दों की चर्चा भी तेज हो गई। आज प्रदेश की सियासत में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर फिर से चर्चा होने लगी। सीएम गहलोत ने जालौर में कहा कि हिंदुत्व को राजनीतिक एजेंडा बनने नहीं देंगे। गहलोत ने बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सीएम को सपने में भी बीजेपी और आरएसएस ही आते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी मोड में राजस्थान, हिंदुत्व पर सियासी घमासान। सीएम ने कहा हिंदुत्व को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देंगे। तो राजस्थान में हम एजेंडा नहीं बनने देंगे उनका हिंदुत्व के लेकर। राजस्थान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग मिलकर राजनीति करेंगे। गहलोत ने कहा गाय और धर्म के नाम पर बीजेपी करती है वोटों की राजनीति। इनके कारण में जो है धर्म के नाम पे राजनीति करने के, गाय माता के नाम पे राजनीति करने के, वो सब एजेंडा खत्म हो रहे हैं। ये मेरा मानना है। बीजेपी का पलटवार, सीएम को सपने में भी बीजेपी और आरएसएस ही आते हैं। कल मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रात को सपने में भी बीजेपी भी और आरएसएस दिखाई देता है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। अशोक गहलोत जी तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक समुदाय विशेष के प्रति उनका प्रेम ज्यादा है और वोट बैंक की राजनीति करने का उनका मन आज से नहीं, शुरू से ही है। हिंदुत्व पर घमासान। तो कुल मिलाकर क्या हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है आगामी राजस्थान चुनाव में, क्योंकि इसकी आशंका लगातार बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जाहिर की जाती है। वहीं बीजेपी यही कह रही है कि तुष्टीकरण काम कांग्रेस का है। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबका स्वागत करते हैं। रामनारायण मीणा जी हैं, विधायक कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत रामनारायण जी। हमारे साथ राखी राठौर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। राखी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे साथ महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। पहला सवाल महेश जी आप ही से करूंगा। मुख्यमंत्री गए थे आपदा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए, वहां का हालचाल जानने के लिए, और उस दौरान उनका यह बयान आता है। अगर पीछे 1-2 महीने की बात हम करें, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के बयान आए कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व धर्म की बात लगातार की जाती है। हम अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना यह चाहते हैं, मुख्यमंत्री के इन बयानों के मायने क्या हैं? क्या वो राजस्थान के लोगों को चेता रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर राजनीति की जाएगी, मुद्दा उठाया जाएगा तो आप बर्दाश्त मत कीजिएगा, इस पर मत आ पाइएगा? या दूसरी ओर वो बीजेपी को प्रोवोक कर रहे हैं कि आइए आप हिंदुत्व की बात कीजिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ अपराध और पेपर लीक के मामले को आप छोड़ दीजिए? या फिर तीसरी बात यहां पर यह आती है कि मुख्यमंत्री इस मामले में यह चाहते हैं कि बीजेपी आए और हिंदुत्व की ही सिर्फ बात करे, और वो जो हश्र यहां पर कर्नाटक में हुआ था वही कहानी यहां राजस्थान में दोहराई जाए? सर, जवाब आपसे। देखिए, जहां तक जो मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है इस मामले में, वो उन्होंने जो बात कही है वो पिछले जो अरसे से राजस्थान में जितनी भी घटनाएं वगैरह हुई हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव माहौल बनाने के चक्कर में कहीं मतलब प्रदेश की सद्भाव और सद्भाव की भावना बिगड़ता है, और सद्भाव से निश्चित रूप से शांति व्यवस्था प्रभावित होती है, और प्रभावित होने से क्या है कि विकास का लाभ जो है आम जनता तक नहीं पहुंचता। इसलिए उन्होंने एक तरह से भाजपा और हिंदुत्व के मुद्दे पर एकदम प्रहार किया है ताकि वो मामला बने। और आप ये बताइए, जहां तक है उनका ये भी एक विपक्ष पर ये प्रहार है इस तरह का, जो कहीं न कहीं जो इस बात को खासकर जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है उसके अगर घटनाक्रम पे देखें तो वो है जो आपदा की जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान में,
और ऐसी सूरत में जो जिस तरह से जो भी संगठन इनसे जुड़े हुए हैं और जो सेवा भाव से कर रहे हैं या किसी भी भाव से कर रहे हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब भी चुनावी माहौल आता है तो संबंधित सभी दल अपनी अपनी रणनीतियां, अपने अपने एजेंडा, अपने अपने वो चीजें, विकास के मुद्दे वगैरह सब लेकर के उतरते हैं। अब इसमें ये है कि उन्होंने ये प्रहार जो किया है वो मतलब जो पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपने राजस्थान में ध्रुवीकरण को, राजनीति को मतलब क्या कहता है नहीं पनपने देने की ओर उनका इशारा था, ताकि जिससे मतलब क्या कहता है प्रदेश का सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे और विकास का लाभ सीधे आम जन तक पहुंचे। राखी राठौड़ जी, आपने महेश शर्मा जी को सुना। मैं आपसे सवाल यह करना चाहता हूं कि जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया वो तो आपने सुना ही, इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। देश में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर शांति और अहिंसा का विभाग बनाया गया है, और बीजेपी और आरएसएस यहां धर्म और गाय माता के नाम पर, गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। ऐसा होने नहीं देंगे यहां पर। देखिए रविंद्र जी, जिस तरह से आपने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा कि जो दूसरा बिंदु जिसमें कहा कि जो एक्चुअल मुद्दे राजस्थान के हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किया गया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कुछ मुद्दों पे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि राजस्थान के अंदर अब घटित हुए कल और आज में, लेकिन उस तरफ कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया। सबसे पहले तूफान की ही बात कर लेते हैं। तूफान का मुख्य सेंटर कौन था? गुजरात। और गुजरात जो है वहां पर एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है। राजस्थान में 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं देते देते तुम मैं थकूंगा नहीं, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे काम किया नहीं और उसके बाद जो प्रभावित क्षेत्र है उनके दौरे से कुछ नहीं होगा और उसको कवर करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा मुद्दा, जब आज खाजूवाला के अंदर दलित लड़की के साथ में रेप हुआ, सबसे मुख्य बात कि पुलिसकर्मी उनके साथ इन्वॉल्व थे, जिस तरह की घटना हुई उसके बारे में एक भी स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब का आप बता दीजिए। तीसरी बात, जब हम बात करते हैं एफआईआर की, जब किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे जो सांसद हैं, ऐसे तो ये बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि एफआईआर सब जगह कंपलसरी कर दी, लेकिन जब एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो सरकार जो कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है, वो एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर देती है। तो क्या इसके बारे में कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए कि क्यों किरोड़ी जी को अभी भी धरना देना पड़ रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती? मंत्री के बेटे के खिलाफ भी अगर बच्ची को जाना पड़ता है तो जीरो एफआईआर दिल्ली में दर्ज करानी पड़ती है। क्या इन मुद्दों को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है? जैसा प्रकरण जयपुर नगर निगम ग्रेटर में हुआ था वैसा सेम प्रकरण हेरिटेज में हुआ, तो सरकार का ग्रेटर के अंदर और हेरिटेज के अंदर जो अलग अलग पार्शियल रवैया है, क्या उसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए? ईडी ने आज रामकृपाल मीणा को पकड़ा है, जिस एसओजी ने उनको जमानत दे दी थी, जिनसे कुछ निकाल नहीं पाई। आज जब ईडी आई है, हमें मालूम चलेगा अब रीट 2021 के अंदर की शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से किसने पेपर निकाला था, क्या इसका जवाब चीफ मिनिस्टर साहब देंगे? और ईडी की एंट्री के बाद ही सीनियर टीचर एग्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट के पेपर जो है वो कैंसिल हुए हैं। तो मैं चाहती हूं रविंद्र जी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो यहां के लोकल मुद्दे हैं उन पर जवाब दे। हिंदुत्व की बात क्यों करने आए हैं? पहले तो कहते थे कि हमारी योजनाओं में बहुत दम है, हम योजनाओं के दम पे चलेंगे, लेकिन लगता है इन योजनाओं का दम निकल गया। तभी राहुल गांधी ने भी कह दिया कि आपकी योजनाओं के दम पर हम लोग वापस रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहे। हम बात कर रहे थे फूड पैकेट्स बांटने की, लेकिन आप पैसा बांटेंगे। मोबाइल बांटने की बात करते, अब पैसा बांटेंगे। लंपी वायरस से ग्रसित जो गायें थी उनका भी कॉम्पनसेशन किस लेवल पर हुआ है आपको मालूम है? जो पटवारी बिल्कुल वो आंकड़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, आंकड़ा वो दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है जी, हम चाहते हैं ये मुद्दे एड्रेस हो। रामनारायण मीणा जी, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि भाई बीजेपी अब हिंदुत्व पर बात नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही है हम तो मुद्दों पर बात कर रहे हैं और मुद्दों पर जवाब चाहते हैं, और कांग्रेस की तरफ से हिंदुत्व, गौ माता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी पर बात नहीं हो रही है, नगर निगम को लेकर बात नहीं हो रही है, दलित लड़की के साथ जो हुआ उस पर बात नहीं हो रही है, तूफान के प्रभावित इलाकों के दौरा करने से कुछ नहीं होगा, इस पर कुछ बयान नहीं दिया जा रहा। ईडी को लेकर यहां बात नहीं हो रही है। तमाम तरह के जो एफआईआर की मांग भ्रष्टाचार को लेकर की जा रही है किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से, उस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। बयान दिया जा रहा है तो हिंदुत्व पर। रविंद्र जी, मैं नहीं कहता कि किरोड़ी लाल मीणा नासमझ है, अच्छे व्यक्ति है, बरसों से राजनीति में है। जो टेंडर काफी दिनों पहले कैंसिल नहीं सर, एक मिनट, इन तमाम मुद्दों को समग्रता में देखिए, इनको एक एक करके मत। नहीं, समग्रता में देख रहा हूं। कहने का मतलब आज की तारीख के ही अगर तात्कालिक मामले हैं तो इन पर भी, जैसा राखी राठौड़ जी ने कहा कि जनता चाहती है कि जवाब दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप सुनिए बात को। तो
जिसका कोई केस ही प्राइमरी पे से मेड आउट नहीं होगा, पुलिस कैसे दर्ज कर लेगी? तो एफआईआर लगा दीजिएगा। अब आप सुन लिए बात को, नहीं, आप बोले मैं नहीं, राखी जी एक मिनट बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज जी 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 बिल्कुल। एफआईआर नहीं लगा दो, ये मिसकंडक्ट है पुलिस का। यदि जिसमें प्राइमरी पेशा केस मेड आउट नहीं होता है, कानून देख लीजिए, सीआरपीसी देख लीजिए, एविडेंस एक्ट देख लीजिए, ये पुलिस यदि उसको करती है उसके खिलाफ चार्जशीट इशू होगी। पुलिस अफसर किसी पार्टी का नहीं है, पहली वाली पार्टी में भी है। ऐसे केसेस जनरली जिस तरह का माहौल है, आज आपने देखा होगा एक महाराष्ट्र का आ रहा है, जाति विशेष का तो खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रहा, सरकार किसकी है? शिंदे जी की है या बीजेपी के है? तो इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी, हम पैदा हुए तब से वो राजनीति में हैं। अब देखिए उन्होंने का कहना सही था कि इस तरह से आप धर्म के नाम पे देश को बांटिए, बेरोजगार को रोजगार। कौन कहता है कि मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दिया? वहाँ गए, सारा प्रशासन अलर्ट हुआ और उसके बाद काम हो रहा है। अब ये कहना कि साहब वहाँ घूमने से क्या होता है, तो मुख्यमंत्री घूमने नहीं जाएगा, साहब आप तो गए नहीं। तो ये जो जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, ये निंदनीय है और ये उचित भी नहीं है। उचित ये है कि दुख के टाइम पे सबको मिलके मदद करना चाहिए। खाजूवाला के प्रकरण को लेकर भी कुछ बोल दीजिए। और जो जोधपुर में एक दलित युवक के भाई और बहन पानी की टंकी पर पिछले दिनों चढ़े हुए हैं, आज चढ़े हुए हैं, 5 दिनों से मांग रख रहे हैं, कार्रवाई कर दीजिए, उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। ये किसने कहा कि उसकी कार्रवाई नहीं करना चाहती? आखिर वो कार्रवाई टंकी पे चढ़ के जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये नियम से चलने वाली बात है। पानी की टंकी पे तो पिछली सरकार के टाइम भी चढ़े थे। 3 साल की बच्ची के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री के इलाके में रेप का केस लगा था, 3 साल की बच्ची के मामले में। इसलिए ये जो केसेज हो रहे हैं नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। इसको जितना इससे बड़ा घृणित कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने किया है खाजूवाला में, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा भी, कुछ ही दिनों में फास्ट ट्रैक ने उनको सजा दी है, सारा पेपर्स में भी आया है और उसको पब्लिश हुआ है सारा केस। तो खाजूवाला में भी ये स्थिति आएगी, आपको कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा। ये बहुत संवेदनशील सरकार है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आज दिन तक ये डॉक्टर करोड़ी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर करोड़ी को। मेरा जानती ख्याल राखी जी तो इनकी पार्टी में आगे तब से जानते हैं, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, जो डॉक्टरी करना शुरू किया होगा। तो इसने मेरा अर्ज करना ये है कि डॉक्टर करोड़ी सांसद है। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर बात कही गई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी को सपने में भी बीजेपी और आरएसएस दिखाई देती है, इसीलिए वो लगातार उनकी बात कर रहे हैं। देखिए विरोध है, इसमें क्या बात है? आरएसएस को अकेला मुख्यमंत्री दिखता है क्योंकि मोदी जी की नीति के खिलाफ वही बोलता है, गृह मंत्री की नीति के खिलाफ वही बोलता है। जिस प्रकार से आपके उनके दोस्तों को देश में पूंजीवाद जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, गरीबों की नौकरियां छीनी जा रही है। जयपुर का एयरपोर्ट किसने बेचा? क्या उनके खिलाफ के आप 500 करोड़ की 50 करोड़ की जमीन को 200 करोड़ की जमीन के बारे में लल्लू यादव को जेल डाल सकते हो? तो इतना बड़ा एयरपोर्ट मित्रों को दे दिया कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो। गौ माता कहां से आ गया? और ये बताने की, ये जताने की जरूरत क्या कि हम भी हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं और हमने ये सब गौ माता के लिए या तमाम धर्म कर्म के लिए, धर्म विशेष के लिए ये सब कार्य किए। जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी कर रही है और दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर जो काम सरकार भी कर रहे हैं आप वो बताते हैं। देखिए ये जो बोलते हैं ना, उनसे ज्यादा हिंदुत्व की भावना हम करते हैं, उनसे ज्यादा पूजा पाठ हम करते हैं। ठेकेदार हो गए आप, हिंदू नहीं हो गए। राखी जी, जैसे उन्होंने ठेका ले लिया क्या बीजेपी? ऐसी बातें देखिए कुछ हुआ या नहीं हुआ रखा है, लेकिन कुछ सालों में आपने देखा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के जो नेता लोग हैं उनको कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने भी देखा, देव दर्शन करते भी देखा, नर्मदा पूजा करते हुए भी देखा। ये चीज तो डिफरेंस आया है, निश्चित तौर पे आया। और किस वजह से आया है? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति अब चलेगी नहीं। और मैं तो हमेशा कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के ध्येय के साथ चलती है। आज 3 करोड़ अगर घर बने हैं पीएम आवास में, तो उसमें कहीं ये देखा नहीं कि कौन सी जाति के लोगों को बेनिफिट हुआ है। जब 11 करोड़ 72 लाख लोगों का शौचालय, घरों में शौचालय बने तो जाति देखकर नहीं बने। जब 12 करोड़ घरों के अंदर नल का पानी पहुंचा तो जाति देख के नहीं बना। लेकिन हम राजस्थान में ऐसे इतने सारे केसेस हैं, और क्योंकि ये चाहते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति पे हम आए। मैं चाहे बात करूं आपको भीलवाड़ा, जोधपुर जो शांत प्रदेश था, बारा में, मालपुरा में, करौली में किस तरह के दंगे हुए। आप पीएफआई की रैली का परमिशन देते हैं लेकिन रामनवमी पे 144 लगा देते हैं।
तो रविंद्र जी देखिए, इन मुद्दों पर जनता ने देख लिया है किस तरह मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, तीसरी बार है। पहले भी बहुत सारी योजना लेकर आए थे लेकिन 56 पे 21 पे अटके थे क्योंकि क्रियान्वयन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी मुद्दे को लेकर के हम 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या है, ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं है। हाँ। और उसको डाइवर्ट करने, अभी तो मेरे पास इतनी सारी चीजें सुनाने के लिए योजनाएं, तो आपने 10 गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम। डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? अगर डाइवर्ट करना तो उनके भी जवाब हमारे पास है, लेकिन आज जनता के मुद्दों के बात पे बात करना चाहिए। वो जनता को इसलिए आगाह कर रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी आएगी, आगे चुनाव आएंगे तो हिंदू मुस्लिम वो कर देंगे, वो सद्भाव बिगाड़ देंगे राजस्थान का, इसलिए घबरा रहे हैं। इसलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त करना चाह रहे हैं लोगों को कि इनकी ऐसी बातों में मत आना। राखी जी, रविंद्र जी देखिए, उनको आश्वस्त करना था तो तब करना था जब जोधपुर के अंदर दंगे होते हैं और जो अपराधी होते हैं जिन्होंने दंगाई थे उन पे इन धाराओं के अंदर उनकी एक्शन लिया जाता है कि शाम को जमानत हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि 12 दंगे जो होते हैं उसमें जो अपराधी है वो इफ्तार पार्टी में सीएम हाउस में पाया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि रमजान के महीने में आप कहते हैं कि बिजली की निर्बाध सप्लाई हो लेकिन रामनवमी की यात्राओं पे ऑब्जेक्शन लगा दे? क्या ये चीजें करोगे फिर हम पे दोष दोगे? आपका राज है, आप कंट्रोल कीजिए। अगर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता तो इस तरह से लाचार सरकार जो दुर्भाग्य राजस्थान का अंदर है। कोई व्यक्ति आज बीजेपी में सजा याफ्ता लोग भी सांसद बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातवाद फैल रहा है, इसलिए उस बात को छोड़िए। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है। ये जातवाद की बात करके, जहां तक जनेऊ का सवाल है, जनेऊ पहनने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री पता चल जाएगा और धीरे धीरे जनता के बीच में बात आ रही है। जातवाद का जिस तरह से असर हो रहा है देश की केंद्र सरकार में, ये इससे ज्यादा बड़ा महेश शर्मा सर, मैं आज मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, आखिर में सवाल आपसे लूंगा। क्या 23 के चुनाव में विधानसभा में राजस्थान में हिंदुत्व एक बड़ा मसला बनने जा रहा है? क्या राजनीतिक दल चाहते हैं कि उसी पिच पर चुनाव का एजेंडा तैयार हो? देखिए, बात यह है कि अगर हिंदुत्व के बात उस पर फोकस करते हैं तो ये मान के चलिए कि आज कोई सा भी दल नहीं है जो हिंदुत्व को लेकर के बात नहीं कर रहे। जो मंदिर नहीं जाते थे वो मंदिर जाने लगे हैं, और जो मतलब क्या कहते हैं सॉफ्ट, एक हिंदुत्व में भी सॉफ्ट कोना ढूंढ रहे हैं। क्या ये सबसे आसान है? ये बात नहीं है। क्या ये सबसे आसान तरीका है? ये मैं यही कह रहा हूं कि ये देश की राजनीति में जो हिंदुत्व को लेकर के जो बात कर रहे हैं या उस पर आक्रमण कर रहे हैं, वो स्वयं भी उस साइड का फॉलो कर रहे हैं। ये इस बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बात ये है कि चुनाव के टाइम पे कोई भी मतलब क्या कहते हैं मिसक्रिएंट्स जो हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं समाज को मतलब उपद्रव को जो लोग जो अपना धंधा बनाते हैं या इस तरह का जो करते हैं सामाजिक माहौल, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान की जो पहचान है, शांति के टापू के रूप में इसको पहचाना जाता है, वो बरकरार रहनी चाहिए। और इस तरह की बातों से बिल्कुल परहेज किया जाना चाहिए और चुनाव में ऐसे मसलों पर बिल्कुल चर्चा ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ के लोग भी विकास के नाम पर बात करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आज थोड़ा वक्त की कमी थी। रामनारायण मीणा जी, राखी राठौड़ जी और महेश शर्मा जी, आप तीनों का हमारे साथ डिबेट पे जुड़े। और आज का जो सवाल था, हमने पूछा था विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एजेंडा बन सकता है क्या? हाँ और ना के ऑप्शन दिए थे हमने, उसमें सवाल के जवाब में जो हाँ आया है 67% लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एजेंडा बन सकता है, और ना 33% लोगों ने कहा है। फिलहाल प्राइम डिबेट में